नमस्ते दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमने एजुकेशन के ऊपर बात की थी और हेल्थ के ऊपर बात की थी। फिर बीच में कुछ कारणों से हम चर्चा नहीं कर पाए थे। आज हम जो चर्चा करने आए हैं वो डेवलपमेंट को लेकर है। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक पे बात करना, क्योंकि यदि इसकी डेफिनेशंस जो हैं हमारे दिमाग में जिस तरीके से बैठाल दी गई हैं उनको फ़िल्टर नहीं किया गया, उनको क्लियर नहीं किया गया, तो हम गलत ही डायरेक्शन में डेवलपमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलप करना, ग्रो करना। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम एक नेशन की बात कर रहे हैं, जब हम एक सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट है वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो डेवलपमेंट है वो वहाँ का कंस्ट्रक्शंस नहीं है, जो डेवलपमेंट है वो वहाँ का रिज़ल्ट नहीं है। जो डेवलपमेंट है वो है वहाँ का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, वहाँ की जो मेंटेलिटी है लोगों की, जो वहाँ की बिहेवियर है लोगों का, वो है उसका डेवलपमेंट। यदि कोई बैकवर्ड नेशन है तो उसको बैकवर्ड इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। मतलब बेसिक रिसोर्सेज तो होते ही हैं लगभग सब जगह, पर इसका ये मतलब नहीं बैकवर्ड का कि क्योंकि वहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास इंटेलेक्चुअल पीपल नहीं है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास इंटेलेक्चुअल्स तो हैं लेकिन उन इंटेलेक्चुअल्स का आप यूज़ प्रॉपर नहीं कर पा रहे। तो जिस भी कंट्री में या जिस भी एरा में इंटेलेक्चुअल पीपल्स का यूज़ किया गया है, उन्हीं इंटेलेक्चुअल पीपल्स के यूज़ के द्वारा हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है। अब ये जो आउटकम्स है, ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या बड़े बड़े स्टेडियम्स या बड़े बड़े, ये सब चीज़ें जो है उसका बाई प्रोडक्ट है। यदि कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स को यूज़ किया जा रहा है, इसलिए ये रिज़ल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वही डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले तो जो भी लोग आजकल डेवलपमेंट के नाम पे फेक फेमिनिज़म, हाईली इंडिपेंडेंस जो है, या ड्रीम्स के चक्कर में इग्नोरेंस ऑफ फैमिलीज़, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। इफ़ यू आर अनेबल टू ईट मील्स विथ योर फैमिली, इट्स नॉट डेवलपमेंट। अब कुछ बड़े ज्ञाता लोग कहते हैं कि जो परिवार के साथ खाना नहीं खाते हैं वो संघर्ष करते हैं। यार, संघर्ष कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें, आप अपना घर छोड़ दें, लेकिन डेवलपमेंट की आड़ में मत छोड़ें, है ना। सक्सेस की जो चाह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सक्सेस की चाह इतनी अंधी नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ आप इग्नोर कर दें। सक्सेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ इनपुट दे रहे हैं तो एवरीवन वांट्स आउटपुट। तो हम कोई जब काम कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि उसका रिजल्ट मिले, मतलब रिजल्ट इन दैट सेंस कि हम जो भी काम कर रहे हैं किसी एंड प्रोडक्ट के लिए ही कर रहे हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग मंथली काम करते हैं तो वो बिज़नेस के लिए, उसके सैलरी के लिए काम करते हैं। जो बिज़नेस करते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, कोई खेल रहा है, कोई मूवीज़ बना रहा है, कोई आर्ट वर्क्स कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग वर्क्स कर रहा है। तो ये सब जो भी वर्क्स कर रहे हैं सबका कोई एंड प्रोडक्ट है, और वो एंड प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन है। तो वो जो सेटिस्फैक्शन है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वही आपका डेवलपमेंट तय करता है। तो वर्तमान समय में डेवलपमेंट की आड़ में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि डेवलपमेंट की आड़ में कुछ नहीं किया जा सकता है। कई चीज़ों की आड़ में आप डेवलपमेंट ज़रूर पहुंच सकते हैं डेवलपमेंट तक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है जब आप अपने आसपास की चीज़ों को कथनी और करनी में अंतर को कम कर दें। जो आप कहते हैं करने लग जाएं, जो आप करते हैं वो आप कहने लग जाएं। ये बेसिक डेवलपमेंट है। किसी भी सिविलाइजेशन का बेसिक डेवलपमेंट होता है टू द मार्क, यानी कि जो आप कहते हैं जब आप वो उसको अपने एक्शंस में ले आते हैं, आपका एक्शंस और आपके वर्ड्स जब सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो दुनिया का जो सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट था वो था ह्यूमैनिटी, जो कि वर्तमान समय में लापता है ना। तो उसी डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या किसी भी सिटी में, किसी भी अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दी जाए, कॉम्प्लेक्सेस बना दिए जाए, तो क्या वो डेवलप्ड हो जाएंगे? नहीं होंगे। वहाँ के लोगों को एजुकेशनली डेवलप करना, एजुकेशनली का मतलब होता है आपको केवल उनको वो नहीं बनाना है, क्या नहीं बनाना है, लिटरेट नहीं बनाना है, उनको साक्षर नहीं बनाना है। साक्षर मतलब उनको अक्षर पढ़ना आ जाए, अक्षर समझना आ जाए, अक्षर लिखना आ जाए। नहीं नहीं नहीं,
वो साक्षरता तब की ज़रूरत थी, तब की जन आवश्यकता थी उस साक्षरता की जब बिल्कुल ज़ीरो था आपका सिस्टम। लेकिन मुझे नहीं लगता अब कुछ भी ज़ीरो है, अब सब कुछ एडवांस्ड है, प्रो है, सब कुछ प्रो में चल रहा है। तो अभी जो डेवलपमेंट है उसकी डेफिनेशन और प्रॉपर होनी चाहिए। लिटरेचर पे फोकस होना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, कंटेंट ऑफ एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। वहाँ से आपका डेवलपमेंट निकल कर आता है, क्योंकि जो एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशाल डेवलपमेंट है। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट पहला डेवलपमेंट है। दूसरा डेवलपमेंट आता है यूज़ ऑफ मैन पावर। देखिए क्या होता है, आज जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें, खासकर हमारी कंट्री वर्तमान समय में देश के मतलब दुनिया का लगभग 140 करोड़ की 145 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश में। लेकिन फिर भी आप देखेंगे हमारे देश में पर्टिकुलर, सिर्फ हमारे देश में ही लोकल पीपल्स को वैल्यू नहीं मिलती, लोकल पीपल्स की वैल्यू कम है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ के ब्रेन्स हैं, वो फॉरेन में अच्छे पैकेजेस पे, अच्छे पोस्ट्स पे, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रहे हैं और दे आर फीलिंग ऑनर्ड। तो उसका सबसे बड़ा कारण ही है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो यूज़ ऑफ मैन पावर है वो प्रॉपर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति को हमारी ही कंट्री में उतनी ही करेंसी, उतनी ही सैलरी या उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही डिग्निटी मिलती है, उसके वर्क को उतना ही अच्छा रेपुटेशन मिलता है, तो वाई ही विल गो और स्विच समवेयर एल्स। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे यहाँ ये है, जबकि इसलिए भारत को सस्ते मजदूरों का देश कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उतना लोगों का प्रॉपर यूज़ नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं, पॉलिटिकली बेनिफिट्स उठा लिए जाते हैं, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स उठाकर लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो इस चीज़ पे प्रॉपर चेक्स होने चाहिए। यदि ये प्रॉपर चेक्स लगाए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट हासिल करना कठिन बात होगी। तो दो डेवलपमेंट हमने समझे, एक एजुकेशनल डेवलपमेंट, दूसरा यूज़ मैन पावर यूज़ डेवलपमेंट। तीसरा जो आता है वो आता है रिसोर्सेज डेवलपमेंट। हमने देखा होगा, आप खुद देखते होंगे कि बहुत सारी रिसोर्सेज हमारे यहाँ पर नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेम चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, सेम चीज़ जो कि गवर्नमेंट में नहीं है। बहुत सारे टेस्ट्स हैं, बहुत सारी मशीनरीज हैं जो प्राइवेट में इजीली अवेलेबल है। प्राइवेट में अच्छी फीस के साथ आप कोई जाएंगे तो इजीली अवेलेबल है और जल्दी हो जाता है। और सेम चीज़ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंटली क्राउड के कारण समझ में आता है, लेकिन मशीनरी अनअवेलेबल होना मतलब वो तो समझ से परे है। सीसीटीवी प्रॉपर वर्किंग में नहीं है गवर्नमेंट में, जबकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि बाकी जितने भी प्राइवेट है वहाँ पर वर्किंग में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट तो शुरुआत तो घर से करनी चाहिए। जब गवर्नमेंट का ही सब कुछ है, गवर्नमेंट के ही पास प्रॉपर चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ही बाकी सबको चेक लगा रहा है, नॉर्म्स लगा रहा है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें चेक करनी चाहिए और गवर्नमेंट में ही ये सारी चीज़ें पहले सुधारी जानी चाहिए। तो ये हो गया हमारी बेसिक सी बात तीसरी, जिसको हर स्तर पे सुधारा जाना चाहिए कि रिसोर्सेज का प्रॉपर और सही यूज़ हो। ऐसा नहीं है कि हमने आग बंद कर दिया है, जैसे कि किसी ज़माने में बीएसएनएल था, बहुत ही मतलब लोगों ने लाइन लगकर वो सिम ली थी और बहुत बड़ा उसका नेटवर्क था। आज की डेट में लगभग लापता है। क्यों लापता है? वो तो घर की सिम थी, उसमें 5G 6G 7G कुछ भी ट्रायल लगाया जा सकता था, उसमें प्रॉपर मे बी टेक्निकली आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम लैकिंग समवेयर, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि डेवलपमेंट जो है रिसोर्सेज से होना चाहिए। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, उनका यूज़ हो, प्रॉपर यूज़ हो, उसको प्रॉपर सस्टेनेबल हो, ठीक है, प्रॉपर उसका जो प्रोज है उसके उनको यूज़ किया जाए। इसके बाद आता है आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। यदि आप किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में आज भी रखेंगे तो आप कितना भी डेवलपमेंट कर लें, आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा डेवलपिंग स्टेज पे ही रहेंगे। डेवलपमेंट करने के लिए जो लोगों के बीच में एक बाउंड्री है उसको दरकिनार करना होगा और उसके लिए कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, मतलब हर कंट्री में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए, बहुत सारे लोगों ने पहले भी बोला है मुझसे और बहुत अच्छे से बोला है लोगों ने, तो विथ फैक्ट्स विथ फिगर्स। मैं तो केवल जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फैक्ट फिगर से डर लगता है। फैक्ट फिगर मैं प्रेजेंट करूँ तो ऐसा ना हो मुझ पर ही रेट चालू हो जाए, तो मैं केवल इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ जनरल डिस्कशंस पे कि क्या होना चाहिए आपका। तो इसी प्रकार से डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर डेवलपमेंट का, लॉ एंड जस्टिस। लॉ की बातें सब करते हैं, जस्टिस की बातें कोई नहीं करता। आप
पर्टिकुलर हमारी कंट्री में ही देख लें, ऐसा नहीं है कि अदर कंट्रीज़ में नहीं होगा। अदर कंट्रीज़ में भी लॉ डिलीवर्ड होने में, जस्टिस डिलीवर्ड होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमारी कंट्री में लॉ डिलीवर्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसका कारण है बाइफर्केशन नहीं है प्रॉपर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है प्रॉपर, प्रायोरिटीज़ नहीं है। जो छोटे क्राइम्स हैं, छोटे केसेस हैं जो कि 2-3 हियरिंग्स में सॉल्व किए जा सकते हैं, उनको प्रायोरिटीज़ में नहीं लिया जाता है, उनको अननेसेसरी लॉन्ग किया जाता है। प्रॉपर लॉयर्स नहीं है, प्रैक्टिसेस नहीं है, प्रॉपर चैम्बर्स नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। डेवलपमेंट करना है तो इस क्षेत्र में हमको करना चाहिए। यदि किसी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर है, किसी कंट्री में सही पीपल्स का सही उपयोग हो रहा है, किसी कंट्री में एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रॉपर है, मतलब सबसे ज़्यादा यदि किसी क्षेत्र में ध्यान दिया जाना चाहिए तो वो केवल 3 क्षेत्र होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ठीक है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे जैसे हमने बात भी की है पहले भी कि हमारे यहाँ केवल डिग्रीज या काउंटिंग्स पे ही काम होता है, क्वांटिटीज़ पे ही काम होता है, क्वालिटी पे नहीं। तो डेवलपमेंट जो आता है वो क्वालिटी से आता है, क्वांटिटी से नहीं आता है। यदि हम सोचेंगे कि हम क्वांटिटी से काम करेंगे तो नहीं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है रिलीजनल डेवलपमेंट। धर्म सबसे महत्वपूर्ण है, धर्म का विकास। लेकिन धार्मिक विकास जो है वो पाखंड का विषय ना बने, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान समय में हम देख पा रहे हैं कि आज से 20 साल पहले जो धर्म था, जो धर्म का उत्साह था, जो धर्म का उत्सव था, जो धर्म का त्यौहार था, वो क्या था, और पिछले 10 सालों 12 सालों में क्या हो गया। मतलब पॉलिटिकली इसके लिए कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके लिए इन्वॉल्वमेंट है लोगों का। तो अच्छा हो गया है, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन पाखंड की श्रृंखला भी बढ़ गई है इसमें। यदि इसको पाखंड को इसके निकाल दिया जाए और इसमें केवल नियत रख दी जाए, इसमें केवल लोगों का समर्पण रख दिया जाए इस धर्म के विकास में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दिन दूर है जब हम धार्मिक विकास से ही किसी भी पतन होते हुए देश को भी विकसित कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, वेल मैनर्ड क्लोथ्स, स्पीकिंग इंग्लिश। नहीं, डेवलपमेंट है हमारे द्वारा अपनाए गए विचार, हमारे द्वारा किया गया व्यवहार, हमारे द्वारा कथनी और करनी के बीच के मिटाए गए अंतर, और सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे द्वारा किया जा रहा इंसानियत के प्रति कार्य। ये हमारे मुख्य विकास होता है, यह हमारा मुख्य डेवलपमेंट का हिस्सा है। और इसी विषय पर सबको सोचना चाहिए कि यदि हमें 60,000 पेड़ काट के धर्म के लिए रास्ता बनाना पड़ जाए, तो मुझे लगता है कि अन्य विकसित देशों से भी हमको सबक लेनी चाहिए, जो 500 मीटर के पेड़ काटने से ज़्यादा 1.25 किलोमीटर का जो है डाइवर्जन बना लेते हैं। तो हम भी इस तरीके के विकल्प ला सकते हैं। इससे हमारा देश बचा रहेगा, इससे हमारी प्रकृति बची रहेगी, एक संतुलन बचा रहेगा, और सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत बची रहेगी। आशा करते हैं ये डेवलपमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मेरे स्तर का है वो आप लोगों को मददगार साबित होगा, और आप इस विषय पर अपनी राय दें ताकि हम डेवलपमेंट के जो अलग आयाम हैं उन पर भी चर्चा कर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।